नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एकड़ के बारे में बताएंगे कि एकड़ क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक जरीब की। तो ये जो एक जरीब है ये एक होती है 66 फुट की। 66 फुट। तो जो 66 फुट की एक जरीब होती है। अब एकड़ का और जरीब में क्या संबंध है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई ज़मीन है और ये जो है 10 जरीब लंबी है और एक जरीब चौड़ी है, तो इसको हम कहते हैं एक एकड़। यानी कि अगर जरीब 10 का 1 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 10 वर्ग जरीब। तो जो 10 वर्ग जरीब है हम इसको ही एक एकड़ कहते हैं। ठीक है। अगर हम फुट की बात करें तो जैसे ये हो जाएगी 660 फुट, क्योंकि एक जरीब में 66 फुट होते हैं तो 10 जरीब में होंगे 660 फुट और एक जरीब में ये 66। तो अगर हम फुट की बात करें तो ये हो जाएगा 660 गुणा 60, वो 660 66, ये हो जाएगा 43,560 वर्ग फुट। तो अब हम यहाँ पर एक पता चलेगी चीज़ कि जैसे हमारे पास 43,560 वर्ग फुट है, इसी को हम एक एकड़ कहते हैं। जैसे हम कोई एक और प्लॉट लेते हैं, जैसे ये हमारा 100 फुट लंबा है और 100 फुट चौड़ा है। तो जब इसका हम एरिया निकालेंगे तो एरिया हो जाएगा 100 गुणा 100, तो ये हो जाएगा 10,000 स्क्वायर फुट। ठीक है। तो अगर हम इसे स्क्वायर फुट की बात करेंगे तो ये आएगा 10,000 स्क्वायर फुट। अगर हम इसमें एकड़ की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें 43,560 का भाग दे देंगे, 43,560 का, तो ये आएगा 0.229। ठीक है। तो जो हम एकड़ निकालते हैं तो एकड़ में दशमलव के बाद केवल 2 अक्षर लेते हैं। तो ये जो 29 है इसको हम 30 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.23 एकड़। क्योंकि एकड़ के बाद जो पॉइंट में जो संख्या होती है उसको हम डेसिमल बोलते हैं। तो ये जो ज़मीन है वो हो गई 23 डेसिमल। तो इस प्रकार से हम किसी भी ज़मीन को निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमारी ज़मीन 200 फुट बाई 200 फुट हुआ है तो 200 फुट और 200 फुट, तो ये हो जाएगी हमारी ज़मीन 200 गुणा 200, तो ये हो जाएगा 40,000। अब इसमें अगर हम ये हो जाएगी स्क्वायर फुट। अगर हम इसे एकड़ में बदलेंगे तो 43,560 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 0.91 एकड़। और अगर केवल 91 बोलेंगे तो ये एकड़, ये हो जाएगा डेसिमल। तो इस प्रकार से हम किसी भी ज़मीन को फुट से एकड़ में हम बदल देते हैं। तो अब आपके लिए एक सवाल है, ये 50 फुट बाई 50 फुट जो प्लॉट है ये कितने एकड़ का होगा, इसका आप आंसर हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।